हमारी पृथ्वी एक बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो एक नाजुक बैलेंस पर टिका है। इस बैलेंस में जरा सा भी बदलाव लाइफ के हर हिस्से पर बहुत गहरा इंपैक्ट डाल सकता है। पिछले कुछ सालों में हमने अपने प्लेनेट का टेम्परेचर बढ़ते हुए देखा है, एक ऐसा चेंज जो जिंदगी के हर पहलू को प्रभावित कर रहा है। इस वीडियो में हम उन 8 मुख्य रीजंस को एक्सप्लोर करेंगे जो 2024 में टेम्परेचर राइज में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग के वाइड स्प्रेड इफेक्ट से लेकर अर्बनाइजेशन के बढ़ते स्प्रेड तक। हमारे प्लेनेट के बढ़ते टेम्परेचर का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है ग्लोबल वार्मिंग। इंसानों की एक्टिविटीज, खासकर फॉसिल फ्यूल्स का जलना, एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा मात्रा में ग्रीन हाउस गैसेस छोड़ता है। ये गैसेस, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड शामिल हैं, एक कंबल की तरह काम करते हैं जो पृथ्वी से निकलने वाली हीट को ट्रैप कर लेते हैं और हमारे प्लेनेट को गर्म करते हैं। जैसे जैसे ये ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर में जमा होती रहती है, ये ग्लोबल वार्मिंग की स्पीड को और तेज करती है, जिससे टेम्परेचर में इंक्रीज होता है, जो पूरी दुनिया में देखा जा सकता है। 2024 में एक और फैक्टर जिसने टेम्परेचर राइज में कंट्रीब्यूट किया है वो है एल नीनो इवेंट। एल नीनो, जो पैसिफिक ओशन में एक पीरियोडिक क्लाइमेट पैटर्न है, समुद्र के सरफेस के टेम्परेचर में उतार चढ़ाव की विशेषता है। एल नीनो ईयर्स के दौरान पैसिफिक ओशन का मिडिल और ईस्ट सेंट्रल पार्ट बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, जिससे पूरी दुनिया में वेदर पैटर्न्स में बदलाव आते हैं। इन चेंजेस में अक्सर टेम्परेचर में इंक्रीज, बदलते हुए रेनफॉल पैटर्न्स और कुछ एरियाज में एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स शामिल होते हैं। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है, जो ग्लोबल वार्मिंग और टेम्परेचर राइज में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत के बाद से इंसानों की एक्टिविटीज जैसे फॉसिल फ्यूल्स जलाना और डिफॉरेस्टेशन ने एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा है। एक इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी से निकलने वाली हीट को ट्रैप कर लेता है, जिससे हमारे प्लेनेट का टेम्परेचर बढ़ता है। जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स तेज होते जा रहे हैं, जिससे टेम्परेचर में इंक्रीज और ज्यादा बार और तेज हीट वेव्स आ रही हैं। जंगल, खासकर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, हमारे प्लेनेट के क्लाइमेट रेगुलेटर्स की तरह काम करते हैं, जो फोटोसिंथेसिस के जरिए बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करते हैं। हालांकि डिफॉरेस्टेशन ने इन इंपॉर्टेंट कार्बन सिंक्स को कम कर दिया है, जिससे टेम्परेचर राइज में इंक्रीज हुआ है। जब पेड़ों को काट दिया जाता है या जला दिया जाता है, तो वो स्टोर्ड कार्बन वापस एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं, जिससे ग्रीन हाउस गैस कॉन्सेंट्रेशन में इंक्रीज होती है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करने के लिए कम पेड़ अवेलेबल होने के साथ ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स तेज हो जाते हैं, जिससे टेम्परेचर में इंक्रीज होता है। जैसे जैसे दुनिया ज्यादा अर्बन होती जा रही है, शहर अनजाने में टेम्परेचर राइज में कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसे हीट आइलैंड इफेक्ट कहा जाता है। पक्के स्ट्रक्चर्स, फुटपाथ और बिल्डिंग्स हीट को अब्सॉर्ब और रेडिएट करते हैं, जिससे आसपास के रूरल एरियाज के मुकाबले अर्बन एरियाज में टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। इसके अलावा शहरों में व्हीकल्स, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज और एयर कंडीशनिंग यूनिट से बहुत ज्यादा हीट निकलती है, जो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट में कंट्रीब्यूट करती है। नतीजतन अर्बन एरियाज में रहने वाले लोग ज्यादा टेम्परेचर का अनुभव करते हैं, जिससे एनर्जी की खपत भी आंच जाती है और गर्मी से जुड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। नेचुरल डिजास्टर्स जैसे जंगल की आग, सूखा और हीट वेव्स भी टेम्परेचर राइज में भूमिका निभाते हैं। जंगल की आग अक्सर इंसानों की एक्टिविटीज या बिजली गिरने से लगती है, बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे ग्रीन हाउस गैसेस को एटमॉस्फेयर में छोड़ती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग में इंक्रीज होता है। सूखा, लंबे समय तक बारिश न होने की वजह से मिट्टी से नमी कम कर देता है, जिससे वो ज्यादा हीट अब्सॉर्ब और होल्ड करता है, जिसके रिजल्ट में टेम्परेचर ज्यादा होता है। हीट वेव्स, बहुत ज्यादा गर्मी का समय, पहले से ही गर्म क्लाइमेट से और भी आराज जाता है और इंसानों की हेल्थ और इकोसिस्टम्स पर बहुत बुरा इंपैक्ट डाल सकता है। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग का वाइड स्प्रेड और लॉन्ग टर्म रिजल्ट भी टेम्परेचर राइज में कंट्रीब्यूट करता है। जैसे जैसे प्लैनेट गर्म होता है, हम वेदर पैटर्न्स में बदलाव
समुद्र के लेवल में इंक्रीज और ज्यादा लगातार और तेज एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का अनुभव करते हैं। ये चेंजेस टेम्परेचर राइज में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, ज्यादा लगातार और तेज हीट वेव्स टेम्परेचर रिकॉर्ड्स तोड़ सकती हैं और लंबे समय तक हाई टेम्परेचर्स में कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज कुछ एरियाज में सूखे की गंभीरता और ड्यूरेशन को बढ़ा सकता है, जिससे टेम्परेचर में और इंक्रीज हो सकता है। अंत में, इंसानों की एक्टिविटीज टेम्परेचर राइज के पीछे असली ताकत है। हमारे इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन और एग्रीकल्चर मेथड्स बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन करते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं। फॉसिल फ्यूल्स पर हमारी निर्भरता, खासकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन और इंडस्ट्री में एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। इसके अलावा एग्रीकल्चर मेथड्स जैसे डिफॉरेस्टेशन और खेती पावरफुल ग्रीन हाउस गैस मीथेन रिलीज करते हैं। जब तक हम अपनी एक्टिविटीज और उनके एनवायरमेंटल इंपैक्ट को एड्रेस नहीं करते, तब तक हम टेम्परेचर राइज और उसके साथ आने वाली चैलेंजेस में कंट्रीब्यूट करते रहेंगे। जैसे कि हमने देखा, टेम्परेचर राइज एक कॉम्प्लेक्स इश्यू है जो फैक्टर्स के एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले से होता है। इंसानों की एक्टिविटीज से लेकर नेचुरल इवेंट्स तक हमारे प्लैनेट का नाजुक बैलेंस खतरे में है। बढ़ता हुआ टेम्परेचर हमारे प्लैनेट के इकोसिस्टम्स, वेदर पैटर्न्स और ह्यूमन सोसाइटीज पर पहले से ही बहुत गहरा इंपैक्ट डाल रहा है। पिघलते ग्लेशियर्स से लेकर ज्यादा बार होने वाले एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स तक टेम्परेचर राइज के रिजल्ट्स साफ दिखाई दे रहे हैं। हमें इस इंपॉर्टेंट ग्लोबल चैलेंज का सामना करने के लिए एक साथ आना चाहिए और फ्यूचर जनरेशंस के लिए अपने प्लैनेट की रक्षा करनी चाहिए।